उठो, बैठो, सांस लो। ये जो भी सांस ली ना, बस यही हमारा चैप्टर है। सो वेलकम बैक टू द गोयल एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ये जो हवा है ना, इसमें 78% नखरा, 21% काम की चीज और 1% पॉल्यूशन है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर एटमॉस्फेयर से। सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? आपने अर्थ देखी होगी। अर्थ हमारी कैसी है? अर्थ हमारी कैसी है? कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अर्थ में कुछ लेयर्स हैं। अर्थ के ऊपर क्या है? कुछ लेयर्स हैं, और ये लेयर जो है ये अर्थ को सराउंड करती है। तो इस लेयर को हम ये बोल सकते हैं कि दीज आर व्हाट? ब्लैंकेट। और क्योंकि ये एयर है तो यहाँ एक वर्ड लिखा है ब्लैंकेट ऑफ एयर, और ये सराउंड कर रही है किसको? अर्थ को। हम बोल सकते हैं ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ हेल्ड इन अ प्लेस बाय ग्रेविटी मेड अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो बहुत सिंपल वर्ड में समझ में आया कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है? एक ब्लैंकेट है। मतलब हमारी जो अर्थ है वो एक ब्लैंकेट के अंदर कवर अप है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप ये सोचो कि आप एक बिल्डिंग है और उसकी एकदम ग्राउंड फ्लोर पे हो, ठीक है, और वहां से सीढ़ी है जो धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। बस ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपकी एटमॉस्फेयर की लेयर्स में लगता है। जैसे हमने एक लेयर बनाई, हम ये बोल सकते हैं कि हम पहली सीढ़ी पे है। दूसरी लेयर बनाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि दूसरी सीढ़ी पे है। ऐसे करते करते अर्थ के ऊपर देयर आर वेरियस लेयर्स। तो आज हम इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, साथ में लेयर्स पढ़ेंगे, एंड लेटर ऑन इन सेकेंड पार्ट हम उसके आगे का पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आपका ये एटमॉस्फेयर जो है वो मैटर क्यों कर रहा है? सिंपल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। आपका ये जो अर्थ है, अगर आप इस अर्थ को देखो, ये कुछ आपकी अर्थ है। आई एम मेकिंग द रफ डायग्राम। इसमें आपकी कुछ सराउंडिंग करती हुई लेयर्स हैं, जो कि किससे बनी हुई है? जो एयर है वो किससे बनी हुई है? आपकी गैसेस से बनी हुई है। ये जो गैसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं गैसेस में हम क्या पढ़ते हैं? आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिल रही हैं? एटमॉस्फेयर से मिल रही हैं। अगर आप एक कॉन्सेप्ट समझो, प्रीवियस वाले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि एक प्लेस होती है जहां पे आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर हो, वो तीनों मिलके आपका क्या बना लेते हैं? बायोस्फेयर। बायोस्फीयर बना लेते हैं। और यही बायोस्फीयर जो है वो किसके लिए बेटर होता है? हमारी लाइफ के लिए बेटर होता है, क्योंकि बायोस्फीयर किसको सपोर्ट कर रहा है? हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। किसको सपोर्ट कर रहा है? लाइफ को। तो अभी बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर क्यों जरूरी है? क्योंकि इट सपोर्ट्स आवर लाइफ। दैट इज व्हाई यहाँ पे जो आपका लिविंग बींग्स रह रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला पॉइंट अपन ने प्रूव कर दिया कि ये सपोर्ट किसको करती है? लाइफ को। सेकंड पॉइंट है ये हमें यूवी प्रोटेक्शन से बचाती है। मतलब कि जो हार्मफुल सोलर रेडिएशन है, ये सोलर रेडिएशन क्या है? ये आपका ये सन है। ये क्या है? आपका सन है, ठीक है। सन से कुछ आपकी रेज आती हैं जो अर्थ तक जाती हैं, ठीक है। ये रेज आपके अर्थ को क्या करती है? टेम्परेचर राइज करती है अर्थ का। लेकिन यहाँ पे कुछ हार्मफुल रेज भी होती है जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। तो ये इसको क्या करती है? ब्लॉक करती है। क्योंकि हमारे इस एटमॉस्फेयर में एक और लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं हम? ओजोन लेयर। और यही ओजोन जो लेयर है वो यूवी रेस को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। समझ में आया आपको? तो इसलिए ये यूवी प्रोटेक्शन से बचा रही है। नेक्स्ट है आपका ये हीट को रेगुलेट करती है। दैट मीन्स हमारी अर्थ में जो हमें वार्मनेस मिलती है, जो हॉटनेस मिलती है, वो किससे मिलती है? हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होता है? सन से जो रेज आती है वो सरफेस ऑफ द अर्थ तक आती है, और जब अर्थ की सरफेस में आती है तो अर्थ के टेम्परेचर को क्या करती है? इंक्रीज करती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आपका वेदर कंट्रोल करती है। अब इस चीज को समझने के लिए हम समझते हैं कि काम कैसे करता है।
ओके, लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर यू। अगर आप इसको समझो तो ये आपका प्यारा सा अर्थ है। क्या है आपका प्यारा सा अर्थ है। ठीक है मैम, समझ गए, ये प्यारा सा अर्थ है। मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। अब यहाँ पे कुछ लेयर्स हैं। क्या है आपकी कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, ये भी मैंने पहले ही बताया। ओके मैम, आपने पहले भी बताया था। ये लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी मैंने बताया था। तो अब समझो ये आपका अर्थ है और हमें ये पता है कि अर्थ किसके चक्कर लगाता है, सन के चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सन। लेट मी चेंज द कलर। यहाँ है आपका सन, ये है आपका सन। ठीक है मैम, यहाँ सन है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, वो है आपका यहाँ पे एक लेयर है। यहाँ पे क्या है आपकी एक लेयर है। ठीक है, ओके मैम, यहाँ पे एक लेयर है। मैम आपने इसको येलो कलर से क्यों किया है, क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर है और इस लेयर को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं हम, ओजोन लेयर बोलते हैं। ठीक है मैम, ये भी समझ गए। अभी समझते हैं आगे कि आपका सन का रेज आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, सन का रेज आ रहा है। ठीक है मैम, सन का रेज आ रहा है तो कुछ रेज तो आपके अर्थ के सरफेस तक पहुंच रही है, लेकिन कुछ आपके ओजोन तक ही आ रही है और यहाँ के आने के बाद में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। और कुछ आपका अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। तो आप समझो ये जो आपको यहाँ पे लेयर दिख रही है, इनका कुछ नेम भी होगा। हाँ मैम, बिल्कुल होगा। तो इस लेयर का नाम है आपका ट्रोपोस्फियर। क्या नाम है, ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर। और इसी स्ट्रेटोस्फियर में आपकी एक लेयर आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। और एक वर्ड हमने पढ़ा था कि मैम यूवी प्रोटेक्शन कर रही है, यूवी रेस से क्या कर रही है, हमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो प्रोटेक्ट कर रही है तो वो कौन सी लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक वर्ड था कि यहाँ पे वेदर फिनोमेनाज हो रहे हैं। तो अगर आप स्काई में देखो तो देयर आर वेरियस क्लाउड्स। इवन आपकी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको वेदर देखने को मिलता है। तो ये सारे फिनोमेनाज आपके कहाँ पर हो रहे हैं बेटा, ये सारे फिनोमेनाज जो है वो आपके हो रहे हैं ट्रोपोस्फेयर पे। कहाँ पे हो रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर पे, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। ओके, और यहीं पे आप ये बोल सकते हो कि ऑल वेदर फिनोमेनास कहाँ हो रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर पे। तो क्या बोलेंगे हम, ऑल वेदर फिनोमेनास। अब सारे वेदर फिनोमेनास यही हो रहे हैं, दैट मींस रेन होगी तो यही होगी, आपका वेदर चेंज होगा तो यही होगा, हॉटनेस फील होगी तो यही होगी, क्योंकि आपका क्या है, अर्थ का सरफेस है यहाँ पे और उसके जस्ट ऊपर क्या है आपका ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपका क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है आपको कि एटमॉस्फेयर बना कैसे। बात तो सही है, एटमॉस्फेयर बना कैसे। वैसे इसके पीछे बहुत लंबी कहानी, क्योंकि आज का जो एटमॉस्फेयर है ये ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था। इसको हम जनरली फोर्थ फेज का एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ फेज का एटमॉस्फेयर। तो मैं एक ब्रीफ में आपको बताती हूँ कि जो आज का एटमॉस्फेयर है ये बना कैसे। ठीक है मैम, बता दीजिए कैसे बना। हुआ क्या, हमने एटमॉस्फेयर को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। कितने फेजेस में डिवाइड किया है, 3 फेजेस पे। इसको भी मैं बताती हूँ, ऐसे बताती हूँ आपको कि 3 फेजेस कैसे हुए। आप यहाँ बना लो कि दिस इज योर फर्स्ट फेज। ये क्या है आपका फर्स्ट फेज है, ये आपका सेकेंड फेज है और ये आपका थर्ड फेज है। ठीक है मैम, थर्ड फेज से समझ जाते हैं। अब ये आपकी अर्थ है, ये क्या है आपकी अर्थ है। ठीक है, इस समय पे अर्थ जो थी वो बहुत ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट थी। क्या थी, बहुत ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट थी। ठीक है, ये समझ गए मैम कि हॉटेस्ट प्लैनेट थी।
तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, कुछ ऐसे आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, ये आपका मैग्मा जो है वो बाहर आ रहा है और ये लावा बन रहा है। तो इतनी हीट थी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक प्रोसेस हुई जिसको हमने बोला क्या, एवापोरेशन। क्या बोला हमने, एवापोरेशन। एवापोरेशन हुई तो जो वाटर वेपर्स हैं आपकी वो ऊपर साइड जा रही थी, ऊपर जा रही थी, उन्होंने क्या कर लिए, क्लाउड फॉर्म कर लिए। अब जब क्लाउड फॉर्म हो गए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन बोल रहे हैं। अब ये जो कंडेंसेशन हुई इसके बाद आपका प्रेसिपिटेशन भी तो होगा। कि जब प्रेसिपिटेशन हुआ और वाटर ड्रॉपलेट्स जब नीचे आई तो अर्थ का टेम्परेचर इतना गर्म था कि वो आधे एरिया पे आके दोबारा से इवेपोरेट हो गई। अभी कंटिन्यूस ईयर तक चल रहा था, कंटिन्यूस ईयर तक चल रहा था, ड्रॉपलेट्स नीचे आ रही थी, सरफेस तक नहीं पहुंच रही थी, वापस इवेपोरेट हो जा रही थी। तो हुआ कि हम सेकेंड फेज में आ गए। अब ये समझ नहीं, आपके मिलियंस ऑफ ईयर तक हुआ है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर तक हुआ है। तो इसके बाद आपका आता है सेकेंड फेज। अब क्योंकि पहले फेज में तो बेटा क्लाउड्स बन गए थे, तो यहाँ क्लाउड्स तो बन गए, ठीक है मैम, क्लाउड्स बन गए हैं। अब इन क्लाउड्स में बहुत सारे वाटर कैपेसिटी भी है, तो अब ये बहुत बारिश करेंगे। अब अर्थ में क्या हुई, बहुत सारी बारिश हुई। और हमें अर्थ का स्ट्रक्चर पता है कि वॉल्केनिक इरप्शन के कारण अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, कहीं पे पहाड़ बन गए, कहीं पे आपके प्लेन्स बन गए, ये समझ गए हम। अब जो ये आपकी खाली वाले पार्ट है, क्योंकि बारिश हुई तो ये जो खाली वाले पार्ट है ये फिलअप हो गए बारिश से, और यही जो खाली वाले पार्ट पानी से फिलअप हो गए या वाटर से फिलअप हो गए, इसको हमने बोल दिया कि क्या बन गए, ओशियन बन गए। क्या बन गए, ओशियन बन गए। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। ओके, तो ये आपके क्या बन गए, ओशियन बन गए। अब ओशियन में साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक साइनोबैक्टीरिया करके बैक्टीरिया आया। क्या बैक्टीरिया आया आपका, साइनोबैक्टीरिया करके एक बैक्टीरिया आया। ठीक है मैम, ये भी समझ गए। और ये साइनोबैक्टीरिया जो था, इसमें एक पिगमेंट था जिसको अपन ने बोला ग्रीन पिगमेंट, और हम ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो बेटा क्लोरोफिल तो मिल गया और सन की प्रेजेंस थी, तो क्लोरोफिल है, सन की प्रेजेंस है, तो क्या प्रोसेस करेगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगी। ओके मैम, समझ गए हम। अभी जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो फोटोसिंथेसिस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। दैट मींस हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इस वाले टेम्परेचर में, सॉरी इस वाले फेज में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तो दो गैसेस समझ में आएगी, नाइट्रोजन आपकी फर्स्ट फेज से है, सेकंड फेज में भी चल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है। फिर क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो रिलीज क्या हुआ आपका, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। तो थर्ड फेज में फाइनली हमें नाइट्रोजन मिल गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, प्लस ऑक्सीजन मिल गया। और अगर आप देखो तो जो मेजर गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर है वो क्या है आपकी, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऐसे करके थर्ड फेज में फाइनली हमें ऑक्सीजन मिल गया। तो अभी तक तो थर्ड फेज चल रहा था, हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर नाइट्रोजन, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड था। अब फोर्थ फेज में क्या हुआ, ह्यूमंस ने इंटरवेंशन कर दिया। अब ह्यूमंस ने क्या कर दिया, इंटरवेंशन कर दिया, और उन्होंने एटमॉस्फेयर के साथ छेड़खानी कर दी। तो फोर्थ फेज में क्या हुआ कि हमने इंटरवेंशन कर दिया किसका, पॉल्यूशन का। और ये पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो हमने अपना एटमॉस्फेयर धीरे धीरे क्या कर लिया, डिग्रेड कर लिया। तो आज जिस हम एटमॉस्फेयर में रहते हैं दैट इज द फोर्थ फेज ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब पॉल्यूशन। और क्लास स्टार्ट करते ही टाइम मैंने कहा, क्या बोला था आपको कि यहाँ पे पॉल्यूशन जो है आपका बहुत ज्यादा है या फ्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसको समझो कि यहाँ पे 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन है, 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन है, अर्गन जो है वो 0.93% है, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.4% है। बाकी ये आपकी कुछ अदर गैसेस हैं। तो देयर आर टू गैसेस जो डोमिनेट करते हैं एटमॉस्फेयर को। अभी मैंने बताया आपको कि मेजर गैसेस में आपका नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। लेकिन जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों को ही मिला के इन्होंने कितना परसेंट ऑफ एटमॉस्फेयर बनाया है, 99% ऑफ एटमॉस्फेयर बनाया है।
और यहाँ पे कुछ ट्रेसेस गैसेस हैं जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम और नियॉन, ओजोन, क्रिप्टन और हाइड्रोजन। तो ये है आपका बेसिकली एटमॉस्फेयर किन चीजों से बना है। एटमॉस्फेयर आपका वेरियस मिक्सचर ऑफ गैसेस से बना है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये वाटर वेपर और डस्ट क्या है। अब मैंने आपको ये बोला कि आपका जो सनरेज है वो रिफ्लेक्ट करती है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो वाटर वेपर और डस्ट है ये भी तो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि ये आपके जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे ये डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ऐसे कुछ आपके, ठीक है। तो यहाँ कोई सनरेज अगर इन वाटर वेपर्स पे या डस्ट पे पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वाटर वेपर्स पे पड़ेगी। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सिर्फ गैसेस हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस के साथ साथ में फ्री में वाटर वेपर भी है और साथ में डस्ट भी है। तो वाटर वेपर्स रेंज फ्रॉम 0.1% टू 0.4%। क्या रेंज है उनकी, 0.1% से 0.4%। और ये ड्राइव करती है क्लाउड फॉर्मेशन का, और इन्हीं से आपका क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। क्योंकि बेटा वाटर वेपर किस में कन्वर्ट होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होती है। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होगी तो ये क्या करती है, प्रेसिपिटेट करती है, रेन करती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और समझो कि ये जो कंपोजिशन है ये चेंज होता है ऑल्टीट्यूड से। मतलब ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि आप यहाँ बॉटम में हो और अब आप ऊपर जा रहे हैं, दिस इज व्हाट योर ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पे लिखा था हायर यू गो द थिनर एंड डिफरेंट एयर बिकम्स। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से आपकी एयर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जितना नीचे होगी उतनी एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी, जितना ऊपर जाओगे एयर उतनी आपको थिन मिलेगी। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी आपका द एटमॉस्फेयर हैज लेयर्स। तो अभी मैंने आपको ट्रोपोस्फेयर तो बता दिया, स्ट्रेटोस्फेयर भी बता दिया, अब आपकी और भी लेयर्स हैं, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर है। तो अपन एक डायग्राम बना लेते हैं और समझते हैं कि ये जो लेयर्स हैं ये क्या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ओके, अगेन हम अपनी अर्थ बना लेंगे। तो समझिए ये आपकी अर्थ है, ठीक है। ये क्या है, आपकी अर्थ है। ओके मैम, ये अर्थ है। ऐसे कुछ आपकी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ के आगे लेयर्स भी तो हैं, ठीक है मैम। लेयर्स बना दी तो अभी अपन को कितनी लेयर्स दिख रही है, 5 लेयर्स दिख रही हैं। तो अपन यहाँ पे 5 लेयर्स बना लेते हैं। ये आपकी पहली लेयर है, ये आपकी दूसरी लेयर है, ये आपकी तीसरी लेयर है, ये आपकी फोर्थ लेयर है, ओके मैम, और ये आपकी 5th लेयर है। अब इनको नेम भी दे देते हैं। मैम इन लेयर्स का नेम क्या है, ठीक है। पहली जो लेयर है ये है आपकी ट्रोपोस्फेयर। क्या है आपकी ट्रोपोस्फेयर। ठीक है मैम। उसके बाद आपकी आती है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या आती है आपकी, वेट अ मिनट। इसके बाद आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आती है आपकी मीजोस्फेयर। और मीजोस्फेयर के बाद आती है आपकी थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर के बाद जो आपकी लास्ट लेयर है दैट इज नोन एज एक्सोस्फेयर। अब एक चीज समझने वाली है कि हम आपने लेयर्स तो बता दी, लेकिन आप डिवीजन कैसे कर रहे हो कि ये लेयर्स आपकी डिफरेंट हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड में जा रहे हैं आपकी एयर कैसी हो जाती है, थिन हो जाती है। तो उसी से हमें पता चला कि देयर आर डिफरेंट लेयर। अब आप ये समझो जैसे हम ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाते हैं तो यहाँ एक स्लाइट चेंज होता है। क्या होता है, स्लाइट चेंज होता है किसमें, आपकी एयर डेंसिटी में। तो यहाँ हम देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर के बाद एक पॉज आता है, ठीक है। यहाँ एक क्या है आपका
पॉज आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं हम, ट्रोपोपॉज। ठीक है मैम, समझ में आ गया हमको। ऐसे हम स्ट्रेटोस्फीयर से जो मेसोस्फीयर में जाते हैं तो यहाँ आता है आपको स्ट्रेटोपॉज। क्या आता है आपका, स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फीयर से थर्मोस्फीयर में जाते हैं तो आपका मीजोपॉज आ जाएगा। अब एक चीज समझने वाली है कि वहां आपने ओजोन लेयर भी तो बताया था, तो स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर और है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं हम, ओजोन लेयर। तो ये आपकी कौन सी लेयर है बेटा, यहाँ पे ओजोन लेयर है, जो हमें किससे बचाती है, हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बताती है। ओके, तो अब आप ये समझो ट्रोपोस्फीयर में हमारा सारा वेदर फिनोमेना हो रहा है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है आपका, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे आपकी एरोप्लेन्स उड़ती हैं। क्या उड़ती हैं, एरोप्लेन्स। और यहीं पे आपका क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर प्रेजेंट है। लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, ये समझ में आ गया मैम। अब आता है आपका मीजोस्फीयर। अब आपको पता है एम फॉर मीजोस्फीयर और एम फॉर मीटियोर्स, तो बहुत इजी है मीजोस्फीयर को याद करना कि मीजोस्फीयर में आपके क्या मिलते हैं बेटा, मीटियोर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, मीटियोर्स। अब क्या बचा आपका, थर्मोस्फीयर बचा है। ठीक है मैम, थर्मोस्फीयर बचा है। और थर्मोस्फीयर में आपको क्या मिलता है बेटा, सैटेलाइट मिलती है। क्या मिलती है, सैटेलाइट। ठीक है, और साथ में यहाँ पे अरोरा भी मिलता है। ठीक है, अब आपका एग्जोस्फीयर जो है वो ओपन स्पेस है, इसके आगे आपकी ओपन स्पेस है। ओके, तो ये आपको लेयर समझ में आ गई होंगी। देयर आर 5 लेयर्स, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ठीक है, ओके, तो अब आप नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ट्रोपोस्फीयर। अब लेयर्स को अपन डेप्थ में पढ़ते हैं। तो जो ट्रोपोस्फीयर होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। ये कैसी लेयर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही वेदर अकर होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है हाइट के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर आपका क्या होगा, डिक्रीज। कैसे समझे, मान लो यहाँ पे आपका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। अब आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, मान लो यहाँ पे भाई आपका 40 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे करते 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 डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे कुछ वेदर्स भी फिनोमेना चेंज होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लाउड्स बनते हैं, रेन भी यहीं से आती है। जो डस्ट और स्टॉर्म्स होते हैं वो भी आपके ट्रोपोस्फीयर में आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसको अभी मैंने बताया कि स्ट्रेटोस्फीयर में हमें क्या मिलता है, ओजोन लेयर मिलता है। हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर इज अ होम ऑफ ओजोन लेयर, क्योंकि और ये जो ओजोन लेयर है किसको एब्जॉर्ब करती है, यूवी रेडिएशन को। ये जो यूवी रेडिएशन होती है ये हमारे लिए क्या होती है बेटा, हार्मफुल होती है। तो अल्टीमेटली हमको प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे इट इज वेरी आइडियल फॉर एयरप्लेन फ्लाइट्स, मतलब इस वाले एरिया में आपके जो एयरप्लेन्स हैं वो उड़ती हैं। ओके, तो आपके यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रोटेक्ट करती है आपको यूवी रेज से, और ध्यान रखना है यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज स्टेबल एंड यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है, और यहाँ पे बहुत स्मूथ एयर होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट इज मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर से मैंने बताया था कि एम फॉर मीजोस्फीयर है, एम फॉर व्हाट, मीटियोर्स। तो यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, मीटियोर्स मिलते हैं। ये आपकी क्या दिख रहे हैं, दीज आर द मीटियोर्स। हम बोलते हैं कि तारा टूट गया, तो जो तारा टूटता हुआ दिखता है, दोज आर व्हाट, दोज आर मीटियोर्स। ओके, तो जो मीटियोर्स है यहाँ पे बर्न होते हैं, और ये अर्थ मतलब अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये बीच में ही आके आपके क्या हो जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे जो आपका टेम्परेचर है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है हाइट से, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आपको ठंड महसूस होगी। यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। तो वन ऑफ ओनली 2 लेयर्स वेयर इट हैपेंस। तो ये आपकी 2 लेयर है जहाँ पे ये चीजें होती हैं, जहाँ पे आपको टेम्परेचर ठंडा मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अभी थर्मोस्फेयर एक्सोस्फेयर क्या है, तो थर्मोस्फेयर क्या है, इट राइजेस फास्ट एंड कंटेन आयोनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर पे क्या है आपका, आयोनोस्फेयर है, और यहाँ पे अरोरास देखने को मिलते हैं। ओके, अब आता है आपका लास्ट लेयर, जिसको हमने क्या बोला, एक्सोस्फेयर। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि सबसे लास्ट वाली लेयर है। तो यहाँ पे एयर जो है वो एक्सट्रीमली थिन होती है, बहुत ज्यादा थिन होती है, और ट्रोपोस्फेयर में बहुत ज्यादा थिक होती है। ओके, तो यहाँ पे गैसेस क्या होती है, धीरे धीरे एस्केप करने लगती हैं, कहाँ पे, स्पेस पे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं।
दीज आर द की टेकअवेज फॉर यू ऑल। तो एटमॉस्फेयर किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी लाइफ सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करती है, वार्मनेस देती है और ऑल लिविंग थिंग्स को लाइफ देती है, ठीक है, सस्टेन करती है। सेकेंड है आपका यहाँ पे दो मेजर गैसेस हैं जो 99% बनाती हैं आपके एटमॉस्फेयर को, दोज आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। थर्ड है आपका यहाँ पे 5 डिस्टिंक्ट लेयर है। हर एक लेयर का एक यूनिक प्रॉपर्टीज है और ऑल्टीट्यूड रेंजेस भी हैं। फिर है आपका टेम्परेचर जो है ड्रॉप करता है 2 लेयर्स में। कौन कौन से लेयर्स पे ड्रॉप बताए थे मैंने? ट्रोपोस्फेयर और मेसोस्फेयर पे। तो ये कूल होती है विद दी ऑल्टीट्यूड। तो ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।